नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे काली माता की उपासना का रहस्य, उसकी कथा, माइथोलॉजी और उनके उपासकों के अनुभवों के साथ ही उनके महत्व का भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। काली माता हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी हैं, जिनका नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शक्ति और भयंकरता का आभास होता है। उन्हें शक्ति, निश्चलता और विनाश का प्रतीक माना जाता है। काली माता का स्वरूप अत्यंत भव्य और भयंकर दोनों ही है, जो उनकी विविध शक्तियों का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों का संतुलन ही जीवन का सार है। काली माता की उपासना का रहस्य बहुत ही शक्तिशाली है। यह भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और साथ ही शत्रुओं का नियंत्रण भी करता है। माँ काली की उपासना से तंत्र मंत्र के प्रभाव को भी समाप्त किया जा सकता है। काली माता का नाम भले ही भयावह लगे, परंतु उनके इस भयानक रूप का अर्थ है जीवन के अंधकारमय पक्ष का सामना करने और उससे उबरने का साहस। वे सृजन, संरक्षण और संहार की देवी हैं, जिनके माध्यम से ब्रह्मांड का संचालन होता है। उनका स्वरूप भयंकर होने के बावजूद उनके भक्तों का मानना है कि वे अत्यंत दयालु और करुणामयी हैं, जो अपने भक्तों की हर पीड़ा को समझती हैं और उन्हें संकट से उबारने का सामर्थ्य रखती हैं। उनके अनेक नाम हैं, जिनमें से प्रमुख हैं काली, कालरात्रि, कालिका, लक्ष्मी काली, शिव शक्ति, भैरवी, पार्वती, श्यामा, श्यामांबिका, महाकाली, भद्रकाली और दक्षिण काली इत्यादि। काली पूजा अथवा श्यामा पूजा मुख्य रूप से बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम में प्रचलित एक हिंदू पर्व है। हर नाम उनके अलग अलग स्वरूप और गुणों को दर्शाता है। जैसे काली का अर्थ है काल की स्वामिनी, जो समय को नियंत्रित करती है। कालरात्रि का अर्थ है वह रात्रि जिसमें समय का अंत होता है। भद्रकाली का अर्थ है शुभ काली, जो शुभता और सुरक्षा प्रदान करती है। भैरवी का अर्थ है भयंकर, जो हर बाधा और शत्रु को नष्ट कर सकती है। उनकी पूजा मुख्य रूप से नवरात्रि के पावन पर्व पर की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन उनके अलग अलग रूप और गुणों की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस समय भक्तगण व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और देवी के भव्य स्वरूप का ध्यान करके अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। काली माता की पूजा का उद्देश्य है जीवन के अंधकार को प्रकाश में लाना, भय का अंत करना और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन करने के लिए अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं। वे न सिर्फ विनाश की देवी हैं, बल्कि पुनः सृजन और संरक्षण की भी प्रतीक हैं। वे हर परिस्थितियों में अपने भक्तों का साथ देती हैं और उनके जीवन में शक्ति का संचार करती हैं। इसलिए काली माता का स्वरूप न केवल भयंकर बल्कि पूरी तरह से दिव्य और शक्तिशाली है, जो हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में काली माता का नाम आते ही सबसे पहले महिषासुर के वध की कथा का स्मरण आता है। बहुत समय पहले, जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर असुरों का अत्याचार चरम पर था, तब देवताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। असुर राजा महिषासुर ने अपने तेज और बल से स्वर्ग के स्वामी इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। वह स्वर्ग के सिंहासन पर काबिज हो गया था और पृथ्वी पर भी अपने अत्याचार फैलाए हुए था। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि उसने देवताओं का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। देवता निराश हो गए और उन्हें पता था कि यदि इस असुर का वध ना किया तो धर्म का विनाश हो जाएगा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का संचार किया। वह
शक्ति थी काली माता का अवतार। उन्होंने अपना भयंकर और रौद्र रूप धारण किया, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। उनका स्वरूप काला था, गले में खून से सजी माला, भारी जटाओं से भरा हुआ सिर और भयंकर मुख था। उनका यह स्वरूप उस समय का सर्वाधिक भयावह था, लेकिन इसी भयंकरता में उनकी शक्ति का रहस्य छुपा हुआ था। काली माता ने अपने रौद्र रूप में महिषासुर का सामना किया। वे अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उनका क्रोध और शक्ति इतनी प्रचंड थी कि महिषासुर उनके सामने टिक नहीं पाया। वह युद्ध स्थल पर पहुंची और अपने खड्ग और खंजर का प्रयोग करते हुए महिषासुर का वध कर दिया। उनके इस भयंकर रूप के कारण महिषासुर का वध अत्यंत भीषण और भयानक हुआ। यह वध न केवल एक युद्ध था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष का प्रतीक भी है। देवी काली का यह स्वरूप दिखाता है कि जब धर्म संकट में होता है, तब अवतार लेकर देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। उन्होंने अपने भयंकर रूप में न केवल असुर का विनाश किया, बल्कि संपूर्ण धर्म की रक्षा भी की। इसलिए जीवन में कठिनाइयों और बुराइयों का अंत करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना बहुत जरूरी है। महिषासुर का वध होते ही स्वर्ग और पृथ्वी पर सुख का माहौल छा गया। देवताओं ने देवी का धन्यवाद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह कथा दर्शाती है कि यदि हम अपने अंदर की शक्ति और साहस को प्रकट करें, तो कोई भी बुराई हमारे सामने टिक नहीं सकती। बुराई का अंत तभी संभव है जब हम अपने अंदर की शक्ति, साहस और श्रद्धा को जागृत करें। काली माता का यह रूप हमें डराने के साथ साथ हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने का भी संदेश देता है। काली माता ने अपने भयंकर और विनाशकारी रूप का प्रतीक होने के साथ साथ अपनी महान शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पण का भी परिचय दिया। और जीवन में हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सही मार्ग और शक्ति से हम बुराई का अंत करने में सफल हो सकते हैं। भक्तगण और उपासक मानते हैं कि उनकी पूजा से जीवन में शक्ति, साहस और सुरक्षा का संचार होता है। वे अपने भक्तों की हर पीड़ा को समझती हैं और उन्हें संकट के समय में सहारा देती हैं। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। अंधकार और प्रकाश, विनाश और पुनर्निर्माण, भय और भय मुक्ति। देवी का शांत और दयालु स्वरूप उनकी शक्ति और करुणा के प्रतिबिंब हैं। इसलिए देवी के विभिन्न रूपों का पूजन उनके भक्तों को जीवन के हर पहलू में संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। काली माता का यह समग्र स्वरूप उनके धार्मिक महत्व को और भी अधिक गहराई से दर्शाता है। उनका यह बहुआयामी रूप यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हमें कोई विपदाओं का सामना करना पड़े, तो हमें अपने अंदर की भीषण शक्ति और साहस को पहचान कर उसे जागृत करना चाहिए। काली माता की उपासना का रहस्य उनके गहरे मंत्रों, भक्ति और तप के अभ्यास में ही छुपा हुआ है। यह पूजा केवल बाहरी रीतियों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें मन की शुद्धता, श्रद्धा और ईमानदारी से की गई साधना ही उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने का मार्ग है। कहा जाता है कि जब श्रद्धालु सच्चे मन से पूरे आत्मविश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ काली माता की पूजा करते हैं, तब उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। उनका मंत्र है ओम काली काल रात्रि महामाया। यह मंत्र उनके दिव्य स्वरूप का संक्षिप्त सार है। ओम का प्रयोग ब्रह्मांड के आदिकालीन ऊर्जा का प्रतीक है। काली का अर्थ है अंधकार में भी प्रकाश और काल रात्रि का अर्थ है समय का रात्रि स्वरूप, जो मृत्यु और विनाश का भी प्रतिनिधित्व करता है। महामाया का अर्थ है महान माया, यानी वह शक्ति जो संसार को आकर्षित और नियंत्रित करती है।
इस मंत्र का जप उनके दिव्य और भयंकर स्वरूप का स्मरण कराता है और उनके साथ जुड़ने का माध्यम बनता है। काली माता की उपासना के कुछ विशेष मंत्र हैं, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र शत्रुओं और मुकदमे से मुक्ति के लिए है। क्रीम 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 स्वाहा। यह मंत्र सभी दुखों का निवारण और धन धान्य की वृद्धि के लिए है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। यह मंत्र ग्रहों से जुड़ी समस्याओं के लिए है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। यह मंत्र सामान्य जाप के लिए है। काली माता के स्वरूप में छुपा है जीवन का गूढ़ सत्य, वह सत्य जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। उनके रूप में उपस्थित है आत्मा का जागरण, आत्मज्ञान का प्रकाश और जीवन के अंतिम रहस्य का उद्घाटन। जब श्रद्धालु उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो जीवन में स्थिरता, शक्ति और जागरूकता लाती है। उनका यह रहस्य हमें सिखाता है कि मृत्यु का कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा का अविनाशी यात्रा, और उनके भक्ति से ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। काली माता की पूजा का उद्देश्य जीवन की सभी बाधाएं, भय और अशांति से मुक्ति प्राप्त करना है। श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी पूजा से न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, बल्कि आत्मबल भी मजबूत होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली हर परेशानी और बुरी शक्तियों का नाश होता है। पूजा से मन और शरीर में शक्ति का संचार होता है, जिससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। बुरी शक्तियों का नाश होने से शुभ फल और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। उनकी उपासना से मन और शरीर दोनों ही मजबूत होते हैं, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। काली माता के मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज और शांति विद्यमान है। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं जो उनके शक्तिशाली और युद्ध स्वरूप को दर्शाते हैं। उनके हाथों में खड्ग, धारदार तलवार, खंजर यानी छोटा चाकू और खादी से यानी मुंडमाला से सजी माला होती है। ये अस्त्र उनके युद्ध कौशल और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, जो बुराई का संहार करने के लिए तैयार हैं। खड्ग और खंजर का संकेत है कि वे अधर्म के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। वहीं खादी से सजी माला उनके शांत और दयालु स्वरूप का संकेत भी देती है, जो भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती है। काली माता के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कोलकाता का काली घाट। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत पूजनीय है। काली घाट मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भी काली माता के अनेक शक्तिपीठ और मंदिर स्थित हैं, जो भक्तों को उनके आशीर्वाद का अनुभव कराते हैं। और इन मंदिरों का आकर्षण उनकी भव्यता, धार्मिक परंपराएं, भक्तों की आस्था है। नवरात्रि का त्योहार काली माता की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान पूरे देश में विशेष पूजा, व्रत और अनुष्ठान होते हैं। भक्तगण 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर विशेष आराधना करते हैं और काली माता के मंत्रों का जप करते हैं। यह व्रत उनके अंदर की शक्ति को जागृत करने, आत्मशुद्धि करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का माध्यम है। नवरात्रि के अंत में महानवमी के दिन काली माता का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भव्य देवी पूजा, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण होता है। यह पर्व शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है और भक्तों को बुराई पर
अच्छाई की जीत का संदेश देता है। तो मित्रों, ये था काली माता की उपासना का रहस्य, उनकी कथा का संक्षिप्त परिचय। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सभी का जीवन पूर्ण समृद्धियों से और सफलताओं से भर जाए। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको इसी से संबंधित और जानकारी वाली वीडियो मिल सके। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।